मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अपने प्लान बी के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। एक के पास मकबूलियत नहीं तो दूसरे के पास कबूलियत नहीं। एक अवाम को अपने दुख की दास्तान सुना रही है तो दूसरी मुक़्तदरा पर दबाव बढ़ाने के लिए जारहाना सियासत पर उतर आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरी है, इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स और बानी पीटीआई के अकाउंट्स से अचानक मुहिम शुरू कर दी गई। चंद रोज़ कबल मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करने वाले इदारे SIFC के खिलाफ ऐसे वक्त में मुहिम चलाई गई जब दोस्त मुल्क मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान के लिए $10 अरब की सरमायाकारी का इंदिया दिया गया। इसके चंद ही घंटों बाद सानह मशरक़ी पाकिस्तान को ज़ेर बहस लाकर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हलकों में इस मुहिम को एक बड़ा ब्लंडर करार दिया जा रहा है, मगर इस जारहाना मुहिम का सिर्फ एक ही मकसद है कि मुक़्तदरा पर दबाव बढ़ाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल था कि मुक़्तदरा इन्हें किसी न किसी स्टेज पर एंगेज जरूर करेगी और बानी पीटीआई के साथ बैकडोर राब्ते होंगे, मगर उनका अंदाजा गलत निकला। तहरीक इंसाफ ने माजी करीब में मुक़्तदरा पर दबाव डालने के लिए कई हरबे आजमाए, मगर उनमें से एक भी कामयाब ना हो सका। मुक़्तदरा तय कर चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी किस्म की डील हत्ता के बातचीत भी ना होगी। मुक़्तदरा पर दबाव डालने के लिए अस्करी क़यादत के बराह रास्त नाम लेकर इल्ज़ामात लगाए गए। 9 मई के वाक़यात हुए। IMF हेडक्वार्टर के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया गया। IMF को खत तक लिख दिया गया। अब अगले मरहले में SIFC और इसके बाद सानह मशरक़ी पाकिस्तान को जवाब बनाकर मुहिम शुरू की गई, मगर मुक़्तदरा की जानिब से इस मामले पर फौरी रद्द अमल देने की बजाय इसे टेस्ट मैच के तौर पर खेलने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ की इस चाल पर रद्द अमल देते हुए पाकिस्तान फौज ने हालिया फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर अपना मुतालबा दोहराते हुए कहा है कि 9 मई के मंसूबा साजों, मुजरिमों, इसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। कानून की अमलदारी को कायम करने और 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासिर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। सियासी महरकात पर मबनी डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद कौमी इदारों में इख्तलाफात पैदा करना है। कौम झूठ और मकरू अजाइम से बाखबर रहे। ताहम तहरीक इंसाफ की जानिब से सानह मशरक़ी पाकिस्तान और शेख मुजीब बारे जारी प्रोपेगेंडा मुहिम के असरात दूर रस होंगे और न सिर्फ बानी पीटीआई इमरान खान बल्कि तहरीक इंसाफ को भी इस ब्लंडर का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ताहम अब हालात की संगीनी को देखते हुए तहरीक इंसाफ इस सोशल मीडिया मुहिम से इजहार बरात करती नजर आती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी इस सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम को बानी पीटीआई या इनकी पार्टी की पॉलिसी करार नहीं दे रहे। बैरिस्टर गौहर का बयान जाहिर करता है कि मुक़्तदरा के खिलाफ मुहिम चलाने के मामले पर तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफ पाया जाता है, मगर तहरीक इंसाफ पर ऐसे अफराद की इजारादारी है जो मुफाहमत की बजाय मज़ाहमत और जारहाना सियासत पर यकीन रखते हैं। ताहम अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हिकमत अमली का सिर्फ नुकसान ही हुआ है। पीटीआई का मज़ाहमती ग्रुप ये समझता है कि अगर मज़ाहमती सियासत ना की गई और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ गया तो बानी पीटीआई और उनकी पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए वो हुकूमत और मुक़्तदरा पर हर सूरत दबाव बरकरार रखना चाहता है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतजामी और कानूनी मुश्किलात में कोई कमी नहीं आ रही। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना का एक नया केस तैयार हो रहा है, जबकि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये जाहिर करता है कि बानी पीटीआई और इनके करीबी साथियों की मुस्तकबिल करीब में रिहाई का इम्कान नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 6 साल बाद एक मरतबा फिर मियां नवाज शरीफ को अपना सदर मुंतखब कर लिया और 28 मई को यौम तकबीर के मौके पर पार्टी की री लॉन्चिंग की गई।
अकामा केस में नाअहली के बाद मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से भी हाथ धोने पड़े और कई बरस तक नून लीग ने कठिन सियासी सूरत हाल का सामना किया। हालात बदले, केसेस में रिलीफ मिला, हत्ता कि दूसरी मर्तबा हुकूमत भी मिल गई, मगर मुस्लिम लीग नून को मकबूलियत और बयानिए के मैदान में बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुक्तदरा की हिमायत तो हासिल है, मगर इसे बयानिया न होने की परेशानी भी खाए जा रही है। उनका सबसे बड़ा सियासी हरीफ जेल में होने के बावजूद उनके आसाब पर सवार है। 6 साल बाद पार्टी सरबराही की तब्दीली से मुतालिक तकरीब में मुस्लिम लीग नून कोई नई सियासी हिकमत अमली सामने ना ला सकी। मुस्लिम लीग नून की सियासी बका के लिए अब बस एक ही रास्ता है कि मौजूदा मुश्किल तरीन मुआशी सूरत हाल में अवाम के लिए रिलीफ पैदा करें और मुआशी इस्लाहत कर डालें। मुस्लिम लीग नून को भी शायद इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अब बयानिया सिर्फ अवाम को रिलीफ देकर ही बनाया जा सकता है और IMF की शराइत पर बनने वाले बजट में ऐसा करना आसान काम नहीं। नून लीग को मुश्किल मुआशी फैसले एक ऐसे वक्त में करने हैं जब इसकी बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसके फैसलों का बोझ उठाने के लिए तैयार नजर नहीं आती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।